हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे डिस्टिंक्ट कलरिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को दो डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। एक हम कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में भी सॉल्व करेंगे और एक बिग ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी में तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो चलते हैं। इसके लिए अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक रो में एन डिफरेंट हाउस गिवन होंगे, जिसे हमें सारे हाउस को ये थ्री डिफरेंट जो कलर होंगे रेड, ब्लू या फिर ग्रीन, इन्हीं तीनों में से किसी भी हाउस को पेंट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हर एक जो एडजेसेंट हाउस होंगे उन्हें सेम कलर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब हर एक एडजेसेंट हाउस के कलर जो हो वो डिफरेंट कलर हो, और किसी भी हाउस को यदि हम रेड कलर या फिर ब्लू या फिर ग्रीन कलर से पेंट करते हैं तो उसमें कितने मनी हमें रिक्वायरमेंट होंगे, ये थ्री डिफरेंट एरे के फॉर्म में गिवन होगा, जिसका हर एक ith इंडेक्स किसी स्पेसिफिक हाउस के बारे में कितने अमाउंट रिक्वायरमेंट होंगे इन सारे कलर में डिफरेंट डिफरेंट में वो गिवन होंगे। और जिस केस में हमें इन सारे एन हाउस को पेंट करने में मिनिमम अमाउंट जो रिक्वायरमेंट होगा उसे ही एज ए आंसर आउटपुट करना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो हमारे पास यहाँ पर थ्री डिफरेंट हाउस होंगे। जैसे हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो उसको यदि आप रेड कलर से पेंट करेंगे तो 1 मनी का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन यदि आप उसी हाउस को ग्रीन कलर से पेंट करेंगे तो आपको 2 मनी का रिक्वायरमेंट होगा। और सिमिलर वेज में ब्लू से यदि पेंट करेंगे तो 3 अमाउंट का मनी रिक्वायरमेंट होगा। अब यदि हम यहाँ पर तीनों हाउस को पेंट करें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यदि हम पहले हाउस को रेड कलर से पेंट कर दें, दूसरे हाउस को ग्रीन कलर से और तीसरे हाउस को फिर 1 मनी जिसमें रेड कलर से पेंट करना होगा। और इससे हमारा देखेंगे तो हर एक एडजेसेंट हाउस का कलर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले हम रेड कलर फिर ग्रीन कलर एंड देन फिर रेड कलर, तो एडजेसेंट तो डिफरेंट कलर से ही हो गया। और इसमें मनी का रिक्वायरमेंट 1 + 2 + 1 जो कि 4 का होगा, इसीलिए यहाँ पर 4 आउटपुट किया गया है जो कि मिनिमम भी होगा। सिमिलर वेज में एग्जांपल 2 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर भी थ्री डिफरेंट हाउस गिवन है। अब यदि हम यहाँ पर सबसे पहले ब्लू कलर से हाउस को पेंट करें, फिर उसके बाद सेकेंड हाउस जो होंगे उसे रेड कलर से एंड देन थर्ड हाउस को फिर ग्रीन कलर से, तो हमारा पहला ब्लू फिर रेड फिर ग्रीन कलर होगा। और इसमें भी एडजेसेंट हाउस का सेम कलर नहीं है तो ये एक वैलिड होगा। और इसमें यदि हम अमाउंट की बात करें तो ये 1 + 1 + 1 जो कि 3 अमाउंट रिक्वायरमेंट होंगे टोटल, और ये सबसे मिनिमम पॉसिबल होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 3 आउटपुट किया गया है। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें, हमारा कंस्ट्रेंट कुछ ये होगा और इसे हमें कुछ इस कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना होगा। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पर बिग ऑफ एन स्पेस कम्प्लेक्सिटी में तो करेंगे ही सॉल्व, इसे हम कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे ये भी देखेंगे। उसके लिए चलते हैं। अब हम सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए आपके पास थ्री डिफरेंट हाउस गिवन है रो में, तो यदि हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस की बात करें तो इसके लिए आपको 3 चॉइस होंगे। चाहे तो आप पहले हाउस को रेड कलर से भी फिल कर सकते हैं या फिर ग्रीन या फिर ब्लू कलर से। लेकिन जब हम इस हाउस की बात करेंगे तो उसके लिए हमें जो प्रीवियस हाउस है, मतलब ये हाउस जिसे हम यहाँ पर पहले रेड से मान लिया है, तो इसके अगले जो कि ये होगा इसे अब हमें रेड से नहीं, मतलब जो लेफ्ट कलर है उससे फिल करेंगे। मतलब 2 चॉइस होंगे, या तो ब्लू या फिर ग्रीन, इसी से फिल कर सकते हैं। सिमिलर वे में यदि हम इस वाले हाउस को ग्रीन कलर से फिल करते हैं तो इसके लिए हमें 2 चॉइस अगले में होंगे जो कि ये वाले होंगे, और इसे हमें
रेड या फिर ब्लू कलर से फिल करना होगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर ब्लू पहले फिल करते हैं तो हमें उस केस में सेकेंड हाउस जो कि ये होगा, इसे हमें रेड या फिर ग्रीन से फिल करना होगा। लेकिन यदि हम इस हाउस की बात करें हर एक केस में, तो इस केस में हमें प्रीवियस हाउस ब्लू कलर से है, तो अब हमें रेड या फिर ग्रीन कलर से ही फिल करना होगा। सिमिलरली इस केस की बात करें तो यहाँ पर आर और बी मतलब रेड और ब्लू कलर से भी फिल कर सकते हैं। सिमिलर वेज में आगे भी आप प्रोसीड करेंगे, जो कि इस केस में जी बी होगा और इस केस में आर जी होगा, और आगे सिमिलर वेज में इस दोनों केस के लिए भी दो डिफरेंट केस होंगे, जिससे हमारा जो सारा जो केस हो सकता है वो जनरेट हो गया है यहाँ पर। जैसे हम एक ये केस की बात करें तो एक ये केस हो सकता है, पहला हम आर से फिल करें जो कि रेड, देन ब्लू, देन फिर रेड। अब यदि हम किसी भी हाउस की बात करें तो उसके आगे, जैसे अब यदि हम फोर्थ हाउस को देखें तो फोर्थ हाउस तो हमें है ही नहीं, तो इससे आगे हमें फिल करने में जीरो मनी का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन इस पोजीशन तक मतलब इस पोजीशन तक हम हाउस को कितने मनी में फिल कर पाएंगे, ये हमें जो पॉसिबल केस है इन सारे का मिनिमम जो होगा वही आंसर होगा, जो कि इसका मिनिमम या फिर इसका या फिर इसका या फिर इसका मिनिमम, इन सारे का जो मिनिमम आंसर होगा वही इस टेस्ट केस के लिए आंसर होगा। लेकिन यदि हम इस हाउस की बात करें जिसमें इससे आगे कितने मनी रिक्वायरमेंट होंगे मिनिमम, तो वो हमें यहाँ से मिलेगा। और इन सारे जो ये वाले केस है, ये केस है, इन सारे का मिनिमम जो होगा वो वाला होगा। और यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, यदि ब्लू कलर से फिल कर रहे हैं तो इस हाउस को ब्लू कलर से फिल करने में कितना मनी रिक्वायरमेंट हो रहा है। सिमिलरली यदि ग्रीन से फिल करेंगे तो ग्रीन का अमाउंट ऐड करेंगे, और उनका मिनिमम हमें कंसीडर करना होगा एडिशन करने के बाद। और यदि आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो हर एक केस में यहाँ पर देख सकते हैं ये रिकर्सिव वे में कॉल जा रहा है, मतलब इस पोजीशन से आगे हमें फिल करना रहा है यहाँ पर। तो यदि हम अगले में जाते हैं तो इससे आगे, सिमिलरली इसके आगे, सिमिलरली यदि एंड हो रहा है तो इसके आगे, और जब एंड हो जाता है तो उस केस में हमें जीरो अमाउंट रिक्वायरमेंट हो रहा है। मतलब हम अपने प्रॉब्लम को, बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर में ब्रेक कर रहे हैं, जो कि रिकर्सिव वे में इजीली किया जा सकता है। तो चलते हैं इसके लिए, अब हम कोड देखेंगे, उससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें डिस्टिंक्ट कलरिंग फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इसके लिए सबसे पहले हम रिकर्सिव वे कोड देखेंगे। इस लाइन के कोड को अभी आप यहाँ तक इग्नोर करें, सिर्फ इस लाइन को इस फंक्शन में कंसीडर करें, जो कि एफ फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो कि हमारा रिकर्सिव वे फंक्शन होगा, जिसमें हम ये जो आर जी बी एरे है इसे पास किया है एज ए आर जी बी, और एक आईडीएक्स जो कि इंडेक्स होगा किस हाउस के आगे हम बात कर रहे हैं। इनिशियली हमने 0 पास किया है, और एक कॉल जो कि प्रीवियस हाउस का क्या कलरिंग हमने किया है ये स्टेटस रखेगा। यदि हम कॉल को 0 रखेंगे तो प्रीवियस हम मान लिए हैं रेड कलर से पेंट किए हैं, यदि 1 तो ग्रीन, और यदि 2 तो ब्लू कलर से मान लिए हैं। और इनिशियली -1 मतलब स्टार्टिंग में तो कोई हाउस है ही नहीं, तो उसे हम कोई कलर प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो इसलिए -1 रख दिया है। अब यदि हम इस रिकर्सिव फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या आईडीएक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जो लेंथ है हाउस का उससे हो गया है, मतलब आर डॉट लेंथ। और यदि ये ग्रेटर हो जाता है तो 0 हमें रिटर्न करना होगा, क्योंकि हमें 0 हाउस को पेंट करने में 0 अमाउंट मनी रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद इस लाइन के कोड को अभी आप इग्नोर करें, और उसके बाद एक आंसर नाम का लॉन्ग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। और फिर हमें 3 केस हो सकते हैं, या तो प्रीवियस जो कलर है उसे हम रेड कलर से पेंट किए हो मतलब 0,
वैल्यू होगा उस टाइम कॉल का, सिमिलरली जिस टाइम 1 होगा, जिस टाइम 2 होगा, और जिस टाइम एक ये भी होगा कि -1 हो जो कि स्टार्टिंग का है। तो यदि हम स्टार्टिंग में होंगे तो हमें 3 डिफरेंट चॉइस होंगे, मतलब पहले हाउस को RGB तीनों से फिल कर सकते हैं कलरिंग। और यदि हम रेड कलर से फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो प्रीवियस कलर होगा, मतलब अभी का हाउस प्रीवियस बनेगा अगले के लिए, तो उस पोजीशन पर हम कलर को 0 कर देंगे और IDX में इंक्रीमेंट कर लेंगे और बाकी सेम होगा। लेकिन इस से आगे, मतलब IDX से जस्ट आगे, तो हमें इस सेम f फंक्शन से मिल जाएगा। और इसमें यदि हम R ऑफ IDX जो कि रेड कलर से पेंट करने का मनी होगा ऐड कर दे तो IDX पोजीशन तक हमें मिल जाएगा। सिमिलर वेज में यदि हम ग्रीन कलर से फिल करना चाहते हैं तो कलर को 1 कर दिया है और यहाँ पर ग्रीन का एडिशन किया है। और सिमिलर वेज में यदि ब्लू से फिल करेंगे तो 2 रख दिया है कलर के जगह पर और ब्लू का एडिशन यहाँ पर किया है। और इन तीनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो वही हम यहाँ पर आंसर को पहले F2 और F3 का मिनिमम लिया है और देन इसका मिनिमम F1 से ले लिया है और उसको आंसर में स्टोर कर लिए। लेकिन यदि हमारा कलर 2 होता, मतलब पहले कलर ब्लू से फिल कर चुके हैं, तो अब हम ब्लू से नहीं सिर्फ रेड और ग्रीन से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रेड और ग्रीन से फिल किया है। सिमिलर वेज में यदि हमारा कलर जो प्रीवियस फील्ड है वो ग्रीन है, मतलब 1 है, तो उस केस में सिर्फ रेड और ब्लू से फिल करेंगे। और यदि हमारा कलर पहला जो है वो रेड से है, मतलब कॉल 0 होगा, तो उस केस में नेक्स्ट जो फिल करेंगे हम ग्रीन और ब्लू फिल करेंगे और फिर आगे प्रोसीड कर जाएंगे सिमिलर वेज में। और हर एक केस में आंसर को अपडेट कर देंगे। जो दोनों वैल्यू है F2 F3 का मिनिमम इस केस में F1 F3 का मिनिमम और इस केस में F1 F2 का मिनिमम, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये कोड के टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा 2 का पावर n टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि हर एक इंडेक्स के लिए 2 चॉइस हमारे पास अवेलेबल है और n यहाँ पर 10 टू पावर 4 गिवन है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए यदि हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर IDX और कलर दो ही वेरिएबल चेंजेबल है, जिसमें IDX का रेंज 0 से लेकर n तक हो सकता है और कलर का रेंज -1 से लेकर 2 तक होगा। तो हम एक DP लॉन्ग टाइप का इनिशियलाइज करेंगे जिसका डायमेंशन यदि हम बात करें तो वो 2 डायमेंशन का होगा और फर्स्ट डायमेंशन का लेंथ n लेंथ का रखेंगे और सेकेंड डायमेंशन 4 लेंथ के होंगे। तो यहाँ पर 4 लेंथ का हमने क्रिएट किया है और यहाँ पर इस f फंक्शन में DP को पास कर देंगे हर एक जगह। और जिस टाइम हम कैलकुलेट करने जाएंगे किसी भी IDX कलर के कोरस्पॉन्डिंग, तो पहले चेक कर लेंगे कि DP ऑफ IDX और कलर +1, क्योंकि कलर इनिशियली -1 हो सकता है तो इसे 0 बेस्ड में कन्वर्ट करने के लिए +1 कर देंगे। यदि ये नॉट इक्वल टू नल होता है तो सेम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे जो कि प्री कंप्यूटेड वैल्यू DP में स्टोर होगा। और यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लास्ट में DP ऑफ IDX और कॉल +1 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर को पुट कर देंगे, जो कि हमारा ये रिकर्सिव वे का कोड हुआ। लेकिन यदि हम इस कोड के स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आप देखें तो रिकर्सिव वे कोड में स्टैक का यूज होता है और स्टैक का मैक्सिमम साइज 1000 माना गया है कि लिया जाता है कंपाइलेशन के टाइम। लेकिन यहाँ पर स्टैक का साइज 10 टू पावर 4 हो सकता है, तो ये मे बी नॉट एक्सेप्टेबल होगा। इसके लिए यदि हम अब इस रिकर्सिव वे कोड को ऑब्जर्व करें तो हर एक केस में हम IDX को IDX +1 कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट हमारा ये होगा कि जिस टाइम IDX सबसे लास्ट मतलब n पर पहुंचेगा उस टाइम हम रिटर्न 0 कर रहे हैं, मतलब हम लास्ट तक पहुंचते हैं किसी भी
चीज के लिए, और तब उससे वापस आते हैं जीरो पर, मतलब जीरो इंडेक्स पर, और इधर nth इंडेक्स पर गए हैं। तो यदि हम इटरेटिव में इधर से ही स्टार्ट करें और पीछे की तरफ बढ़ना स्टार्ट, तो सेम वर्क हो सकता है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल भी एक तरह से फॉर लूप ही है। उसके लिए यदि हम फॉर लूप इंप्लीमेंट कर दें, जो कि n-1 से स्टार्ट करेंगे और जीरो तक रन करेंगे इसको, और हर एक टाइम i करते जाएंगे, और इससे पहले हम एक डीपी n+1 लेंथ का 3 साइज का क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डीपी का रिक्वायरमेंट n लेंथ का 4 साइज का रिक्वायर हुआ था, लेकिन हम यहाँ पर n+1, 3 इसलिए क्रिएट कर रहे हैं। जब हम n-1th इंडेक्स पर होंगे तो अगले nth इंडेक्स पर कॉल करेंगे तो डीपी में आउट ऑफ रेंज ना दे वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर n+1 साइज का क्रिएट कर रहे हैं। और 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप f फंक्शन में देखें, हमने -1 एक बार ही यूज किया है, और हर एक टाइम जो idx+1 के लिए कॉल जाता है उसमें 0 से 2 तक का वैल्यू ही यूज होगा। और यहाँ पर इस फॉर लूप में -1 i का वैल्यू कभी जाएगा ही नहीं, इसीलिए हम 3 लेंथ का यहाँ पर सेकेंड डायमेंशन दिया है। और फिर हम किसी भी इंडेक्स की बात करें तो dt ऑफ i ऑफ 0, जो कि यदि हम कलर 0 की बात करें तो उस टाइम dp ऑफ idx+1 ऑफ 1 का वैल्यू और dp ऑफ idx+1 ऑफ 2 का वैल्यू आता है इस f फंक्शन से, जो कि यदि हम dp ऑफ i ऑफ 0 की बात कर रहे हैं, मतलब कलर 0 है और इंडेक्स i है, तो उसके अगले idx+1 जो कि dp ऑफ i+1 में स्टोर होगा, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि 1 ये है, और सेकेंड वैल्यू जो कि f3 है वो हमारा idx+1 जो कि i+1, और ये 2, तो यहाँ पर हमने 2 रखा है। और इसमें आप देखें तो कलर 0 को ऐड करना होगा, मतलब कलर 0 के लिए r ऑफ i मतलब रेड कलर को ऐड करना होगा। तो dp ऑफ i ऑफ 0 हमारा वैल्यू मिनिमम ये होगा, dp ऑफ i ऑफ 1 में हमारा dp ऑफ i+1, 0 और dp ऑफ i+1, 2 का मिनिमम कंसीडर करेंगे, और उसमें ग्रीन का एडिशन होगा। सिमिलर वेज में ब्लू को भी हम फाइंड कर लेंगे, और ये पीछे से रन कर रहा है n-1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है, और लास्ट में जब हमें dp ऑफ 0,0 मतलब हर एक कलर से डिफरेंट कलर से जो फिल कर रहे हैं वो हमें dp में स्टोर होगा हर एक कलर के लिए। तो dp ऑफ 0, 0 ऑफ 1 और 0 ऑफ 2, इन तीनों का जो मिनिमम होगा वही आंसर होगा इस पूरे हाउस को कलर करने के लिए। तो यही हम मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें इस जावा कोड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगले जो डीपी के इंडेक्स के वैल्यू होंगे उनका ही सिर्फ रिक्वायरमेंट होता है। मतलब हम किसी भी इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि आर, जी और बी के कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना होगा, तो किसी भी इंडेक्स को किसी कॉरस्पॉन्डिंग के कैलकुलेट करना है तो अगले इंडेक्स जो कि idx+1 का ही रिक्वायरमेंट हो रहा है हर एक केस में, हर एक कलर के लिए। यदि हम अब सिर्फ दो स्टेटस, दो इंडेक्स का वैल्यू, करेंट इंडेक्स और अगले इंडेक्स का वैल्यू रखें, उससे ही काम हो जाएगा, जिसमें इस इंडेक्स के लिए 3 वैल्यू रखना होगा और इसके लिए भी 3, मतलब 6 वैल्यू, और उससे भी हमारा कोड लिखा जा सकता है, जो कि हम C++ कोड में देखेंगे। तो यहाँ पर C++ कोड में बात करें तो हमने इनिशियली R1, G1, B1 3 वेरिएबल लॉन्ग इंट टाइप का 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, और अगले नेक्स्ट जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं
उनको हम नेक्स्ट R1, नेक्स्ट G1, नेक्स्ट B1 0 से इनिशियलाइज कर लिया है और सिमिलर वेज में n-1 से 0 तक लूपिंग किया है और हर एक जो इंडेक्स आएगा ith इंडेक्स उसके कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करने के लिए R1, G1, B1 को अपडेट कर लेंगे जो कि मिनिमम ऑफ नेक्स्ट G1 और नेक्स्ट B1 का होगा और उसमें R ऑफ I को ऐड करते हैं। सिमिलर वेज में इन G1 और G1 को भी अपडेट कर लेंगे और फिर हम सिंपली नेक्स्ट R1, नेक्स्ट B1, नेक्स्ट B1 ये वैल्यू हो जाएगा, उससे अपडेट कर लेंगे नेक्स्ट को। मतलब जब हम फिर इससे पीछे आएंगे तो इसके लिए ये नेक्स्ट हुआ, इसके लिए अब ये नेक्स्ट होगा। तो जब हम पीछे बढ़ रहे हैं तो इस नेक्स्ट को भी इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, तो यही यहाँ पर किए हैं और लास्ट में जो होगा मिनिमम हमारा R1, G1, B1 इन तीनों का वही आंसर होगा। तो इस कोड को भी इस लैंग्वेज में सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड भी हमारा रन किया। अब यदि हम इस कोड के कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये कोड का तो कम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं, सिर्फ ये फॉर लूप बिग ऑफ n टाइम रन करेगा तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हमारा बिग ऑफ n ही होगा। लेकिन स्पेस की भी बात करें तो यहाँ पर ये सिर्फ ये 6 वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट स्पेस ही कहलाएगा। लेकिन यदि हम जावा कोड की बात करें तो उस केस में हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये पूरे डीपी n लेंथ का हमने क्रिएट किया है तो इस केस में स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा और टाइम कम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ n है ही। लेकिन यदि हम रिकर्सिव कोड की बात करेंगे तो उस केस में भी हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही होगा और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही होगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड दो डिफरेंट वे में रिकर्सिव वे को कैसे इटरेटिव में चेंज करते हैं और रिकर्सिव को कैसे मेमोराइज करते हैं और फिर कोड को ऑब्जर्व करके किस तरीके से अपने स्पेस को रिड्यूस करते हैं, ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से आप चेक कर सकते हैं और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।